हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको लिए लाई हूँ समान अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। 100 क्वेश्चन आंसर हैं जो अक्सर करके परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो अगर जो आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो मैं आपको ऐसे ही अनेक से अनेक क्वेश्चन आंसर आपको भेजती रहूँगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल बकरी को कहा जाता है? तो यह है साइनेना। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो 1869 ईस्वी में महात्मा जी का जन्म हुआ था। जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? सन 1956 में। स्वतंत्रता भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री लाल गोपालाचारी थे। तेगुलुक किस राज्य की राजभाषा है? तो ये हमारी आंध्र प्रदेश की। एक वर्ष का जरूरत किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर करता है। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा है? तो ये हमारा लिखा है महाकवि कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो ये है, एक कमरे में पंखा चल रहा हो तो क्या होगा? तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले, तो उत्तर है चढ़ाव क्या कहलाता है? तो डॉप्लर प्रभाव कहलाता है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? तो 1964 में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह सभी जानते हैं, 5 सितंबर को मनाया जाता है। पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? केनरा बैंक को। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। बिहार एक शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये आप कोसी को कहा जाता है, जानते हैं। तो हमारा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? तो एशिया है। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो चीन जो है हमारा असम के उत्तर दिशा में स्थित है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो लोफर्टाइस कहा जाता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। भारत आने वाले सागरीय मार्गों की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। जीन किससे बनी होती है? तो ये DNA से बनी होती है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? अक्षांश रेखा। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूल जो है पौधे का प्रजनन अंग होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक फूल नहीं होता है तब तक फल की कामना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ग्रेट ऑफ चाइना, जिसे हम लोग चीन की दीवार कहते हैं, खजुराहो स्थित है। तो ये आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो कानपुर गंगा के तट पर बसा है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। प्रख्यात संगीतकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है बाप बेटे का। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। 2011 में किस बैंक ने 100 साल पुराने होने की अध्यक्षता में डाक विभाग में एक स्मरण टिकट जारी किया? तो इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट में देखें। 2011 में जिस बैंक के 1000 साल पुराने होने के अध्यक्षता में डाक विभाग ने एक स्मरण डाक टिकट जारी किया, तो यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का अवृतकाल क्या होगा? तो ये हमारा होता है झूले का अवृतकाल अपरिवर्तित रहेगा। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष में निर्वाहित होकर गुजारे थे। तो जो हुमायूं हैं इन्होंने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादक होता है? तो पश्चिमी बंगाल सबसे अधिक चावल का उत्पाद करता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये आप बच्चा जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। हिंदुओं के कुल कितने पुराण होते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 18 पुराण होते हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादक के लिए जाना जाता है? तो ये आप जानते हैं असम जो है चाय उत्पादक के लिए जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पूर्वी में सीमांतर में रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मौलीगांव। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है? बांग्लादेश। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो ये लेह। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से जो है हमारा सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप विशेष करके देख लीजिए। तो राजस्थान में किस पेड़ पे छोटी पत्तियां पाई जाती हैं? तो यह छोटी। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो। सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी का कहकर संबोधित किया? तो ये हमारे हैं एडोल्फ हिटलर। सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रेट के रूप में। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो ये हमारे हैं जे थॉमस इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये थाईलैंड है। वन अनुसंधान का संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हमारा देहरादून में है। किस चुंबक को गर्म करने पर क्या होता है? किसी चुंबक को गर्म करने पर चुंबकत्वता नष्ट हो जाती है और वो टूट के बिखर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो। सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी का कहकर संबोधित किया? एडोल्फ हिटलर। सुएज नहर के निकलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हुआ? यूरोप से एशिया और पूर्वी से अफ्रीका। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक जो हैं जे थॉमसन थे। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। किसी चुंबक को गर्म करने पर क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं किसी चुंबक को गर्म करने पर उसकी चुंबकता जो है हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति किसके समान होती है? तो आपने ये हाई स्कूल में पढ़ा होगा, एक अश्वशक्ति 786 वाट के बराबर होती है। अमीबा में कुल कितने शैल कोशिकाएं होती हैं? तो एक। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत अब पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। दिल्ली में। नए RNA का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो आप सभी जानते हैं सब मुगल राजा जो हैं अकबर जी अनपढ़ थे। जब कोई व्यक्ति सोता है तो क्या घटता है? उसका रक्तचाप घटता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पंडुरुवे ने। एक्फिक्सल किससे संबंधित है? मधुमक्खी से। कौन सा शहर सब भारत का सबसे महंगा शहर? मुंबई। भारत में हरित क्रांति के लिए किसे प्रसिद्ध किया जाता है? तो अमेरिका में। ATM का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनिया को भविष्य की धातु कहा। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा और क्रोमिया की। अंजुजा बॉबी जार संबंधित है एथलेटिक टर्सन से। रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? गन्ना का। गर्मियों के मौसम में जानते हैं आप गन्ने का कितना यूज़ होता है। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप सिंह। आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप सिंह जी ने अपने घोड़े का नाम चेतक रखा था। सबसे बड़े पुष्प होते हैं रेफोली एशिया के। अधनम फकीर महात्मा गांधी किसने कहा था? चर्चिल। अंजुम जज की स्थापना किसने की? फिरौन।
कुलोयन बंध किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा महाराष्ट्र में। कौन सा तत्व स्वतंत्रता स्तय में पाया जाता है? सल्फर। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप घटता है? तो हीरा। ट्विकलर रोग किस फसल में होता है? नींबू में। उदय शंकर किससे संबंधित हैं? नृत्य से। ऊर्जा का पीड़ा परिमित होता है? हमेशा सीधा। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी होती है? जमुना पारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो यह हमारे श्री लाल गोपालाचार्य थे। रेफ्रिजरेशन में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ये हमारी फ्यून गैस है जो रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो सन 1757 ईस्वी में। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? जम्मू एवं कश्मीर में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट है। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? पत्ती। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। भगवान बुद्ध का कुल क्या था? शाक्य कुल। स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव पर। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक ऑफ इंडिया लंदन 1946 में। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है? तेज होता है। तो लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? तो ये आप जानते हैं, पत्ती। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। भगवान बुद्ध का कुल क्या था? शाक्य कुल। स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रश्न। विदेशी में शाखा खोलने वाला पहला बैंक ऑफ इंडिया लंदन में है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज होता है? लाल प्रकाश में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन की तलाश है तो आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करवाते रहेंगे और न्यू करंट अफेयर भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर जो आपको मेरा चैनल अच्छा लगे या मेरे पढ़ाना आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू।